वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज कविता, सेकेंड ईयर। नहीं, एक महीने बाद तो मैं शायद थर्ड ईयर में चल जाऊंगी, तो अब तक के लिए सेकेंड ईयर बोलती हूँ। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज कविता, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। सो दोस्तों, एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि मैं एक महीने से डेढ़ महीने से कहाँ गायब थी, ना मैंने एक भी वीडियो पोस्ट करी, ना मैंने कोई भी कम्युनिटी में पोस्ट लिखे, ना शॉर्ट्स वीडियो पोस्ट करे। तो आप सोचेंगे मैं कहाँ चली गई थी। दोस्तों एक्चुअली ना हमारे सेकंड प्रोफेशनल एग्जाम्स जो वो हो रहे थे, एंड यू नो उसकी प्रिपरेशन के लिए एक महीने पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तो बेसिकली जो हमारा सेकंड प्रोफेशनल एग्जाम्स था वो एक महीने लॉन्ग चला। 15 डेज थ्योरी में गए और वाइवा एंड प्रैक्टिकल हुआ, और कल ही मेरा वाइवा जो है लास्ट माइक्रो का प्रैक्टिकल वो खत्म हुआ है। तभी आप देख सकते हैं इतनी खुशी दिख रही है चेहरे पे। सो बेसिकली दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी सेकंड ईयर प्रोफेशनल एग्जाम्स का, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगी ताकि आप सर्वाइव कर सके सेकंड प्रोफेशनल एग्जाम में, और छोटी मोटी चटपटी किस्से कहानियां भी सुनाऊंगी वाइवाज एंड प्रैक्टिकल्स की, जिसको सुन के आपको शायद हंसी ही आए। तो दोस्तों बिना समय गवाए लेट्स बिगिन। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो फर्स्ट प्रोफेशनल हो, सेकंड प्रोफेशनल हो या फाइनल या थर्ड, तो उनका जो डेट शीट होता है ना वो एक महीने पहले आपको यूनिवर्सिटी ना मतलब पब्लिश कर देता है अपने वेबसाइट पे। तो हमें ये तो पता चल जाता है एक या डेढ़ महीने पहले कि हाँ यूनिवर्सिटी इस डेट को होने वाली है, इस पर्टिकुलर मंथ में होने वाली है। तो जैसे ही यूनिवर्सिटी का डेट आता है ना दोस्तों, आप समझो कॉलेज में भागा दौड़ी शुरू हो जाती है। like this. मतलब सबको अब फोकस होता है कि कंप्लीट करना है सिलेबस, क्योंकि इससे पहले तो सब आराम से पढ़ रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, बट नाउ हमारा फोकस होता है जैसे तैसे जल्दी से सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करें, क्योंकि पूरा होल सिलेबस जो है वो आने वाला होता है यूनिवर्सिटी में। एंड ऑल भी मतलब हम सब जानते हैं कि चाहे वो फर्स्ट सेकंड किसी भी ईयर का एमबीबीएस का कोई भी हो, वो बहुत वास्ट होता है, उसको कवर अप करना ही और उसको रिटेन करके रखना ही बहुत हार्ड होता है। तो सबसे पहले जब भी हमारा वो आया था डेट शीट, तो हम सब क्या एकदम भागा दौड़ी करके लाइब्रेरी चलाने लग गए थे। मतलब कोई रूम पे ज्यादा रहता ही नहीं था, हम सुबह उठते थे, नाश्ता करते थे और फिर लाइब्रेरी, फिर 1 घंटा सिर्फ खाना खाने आते थे और फिर रात के 8:30 बजे तक लाइब्रेरी ही रहते थे। सबका यही रूटीन हो गया था, सब इधर से उधर भाग रहे हैं, कॉलेज में क्या चल रहा है, टीवीज में क्या चल रहा है, न्यूज क्या चल रहा है, हमें कुछ आइडिया नहीं है। बस हमारा फोकस था कि जल्दी जल्दी हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर दें। सो बेसिकली दोस्तों वो टाइम भी आ ही गया था, मतलब एक महीना तो मेरा बीत गया। बेसिकली मैंने अपने घर आ गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी अच्छे से कंसंट्रेशन होकर पढ़ाई होती थी। तो मैं यहाँ पे वही करती थी, सुबह से स्टार्ट होता था पढ़ाई, मेरा रात तक चलता था। मैं तो बेसिकली ना एक रूटीन फिक्स कर ली थी कि हाँ जो तीनों सब्जेक्ट हमारा पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और हमारा फार्माकोलॉजी, उन तीनों का एक एक सब्जेक्ट में कंप्लीट करती थी। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक टिप्स देना चाहूंगी कि अगर आपसे वो नहीं हो रहा है कि लाइक बहुत टेंशन में आप आ गए कि इतना लंबा सिलेबस हम कैसे कंप्लीट करेंगे, तो आप रोजाना का एक एक चैप्टर स्लॉट दे दो कि हाँ आज आपको इतना ही कंप्लीट करना है, तो उससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आप पे ज्यादा बर्डन भी नहीं आएगा। तो उसके बाद तो ये तैयारी का फेज तो चला गया। फिर अब हमारा आया तो बेसिकली हमारा 16 ऑफ मार्च से शुरू हुआ था थ्योरी एग्जाम्स। तो हम मतलब मैंने ये सबने बेसिकली सबने बहुत अच्छे से कवर कर ही लिया था, तो थ्योरी एग्जाम्स तो अच्छे से सबका चला ही गया। बेसिकली एक और इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगी मैं, एक इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगी आपको कि जब भी आप थ्योरी के लिए प्रिपरेशन करने बैठे, तो सबसे पहले आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, लाइक आर यूनिवर्सिटी बिहार में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एटलीस्ट 5 to 6 या 7 to 8 ईयर्स कंप्लीट कर लें। एक बार आप प्रीवियस ईयर को देख लेते हैं तो आपका 60 to 65% पोर्शन तो ऐसे ही कवर हो जाता है, और आपको ये भी पता चल जाता है कि हाँ कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, टीचर पर्टिकुलरली किस टॉपिक पे वो फोकस करते हैं उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो आप यूनिवर्सिटी की जो प्रीवियस ईयर की बुक आती है उसका आप वो तो करके जाओ। सो हमारी यूनिवर्सिटी की थ्योरी एग्जाम्स तो हो गए। अब हमारा फेज था सबसे इंपॉर्टेंट वाइवाज एंड प्रैक्टिकल। तो दोस्तों वाइवाज एंड प्रैक्टिकल का मैं बता दूं तो तीनों ही सब्जेक्ट के हमें उसमें आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करना होता है, थ्योरी वाइवा देना होता है, यानी आपको ग्रैंड वाइवा जो कि पूरे सिलेबस से आएगा, और प्रैक्टिकल का वाइवा भी अलग होता है। तो ये थोड़ा जो होता है ना हेक्टिक होता है, और ये थोड़ा मुझे लगता है हार्ड लेवल का होता है एज कम्पेयर टू योर थ्योरी, ठीक है। तो बेसिकली हमारे थ्योरी वाइवा प्रैक्टिकल भी शुरू होता है। सबसे पहले ना मेरा फार्मा का प्रैक्टिकल था, तो बेसिकली फार्मा के प्रैक्टिकल में भी प्रैक्टिकल करना पड़ता है। फिर प्रैक्टिकल का जो वाइवा होता है वो अलग टीचर लेते हैं, और थ्योरी का जो होता है हमारे एक्सटर्नल्स आते हैं वो अलग लेते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको इसमें बेसिकली वाइवा लेने में दूसरे कॉलेज से टीचर्स आते हैं, लाइक एम्स वेस्ट बंगाल हो, दूसरे क्या बात है। दूसरे स्टेट से भी आते हैं, तो थोड़ा टफ होता है, आपको पूरा रिटेन करना पड़ता है। हमारा क्या हाल था मैं अपना हाल बता दूं। तो मैंने प्रैक्टिकल थ्योरी वाइवा के लिए आपको पता नहीं 2 दिन सुबह 4 बजे से उठ के, जो मैंने रात के 8 साढ़े 8 9 बजे तक मैं कॉन्टिन्यूसली ही पढ़ी। तो जिस दिन थ्योरी का वाइवा उसने 3 बजे उठ के अलार्म लगा के स्पेसिफिकली हमारी गर्ल्स हॉस्टल में, ताकि मेरी रूममेट को प्रॉब्लम ना हो, तो मैं नीचे जाके एक लाइब्रेरी है वहाँ पे पढ़ रही थी। 3 गार्ड आंटी भी मुझे कह रही थी मैम आप कहाँ जा रही थी जल्दी उठ के। तो मैंने कहा कुछ नहीं मैम आंटी हमारा एग्जाम है। तो बेसिकली 3 बजे सब लोग पढ़ते हैं, बेसिकली मैं अपनी क्या बता रही, सब लोग ही पढ़ रहे होंगे अपने अपने रूम में, कोई बालकनी में पढ़ रहा होगा, कोई अपने रूम में पढ़ा। तो बहुत टफ होता, टफ तो नहीं होगा, बट अगर आप एक मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी जब भी प्रैक्टिकल का क्लासेस होता है तो आप अटेंड करो, अटेंटिवली अटेंड करो, ठीक है ना। मतलब अगर जो भी प्रैक्टिकल में सिखाया जा रहा है उस पर फोकस होकर ध्यान से सुनो, और उसी दिन आके ना उसको अपनी बुक से कंप्लीट करो, तो आपको प्रैक्टिकल भी हार्ड नहीं लगेगा। क्योंकि प्रैक्टिकल में भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, हम बहुत नजरअंदाज कर देते हैं, नहीं हम बस करेंगे थ्योरी करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, ऐसे करके बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल मिस आउट कर देते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल क्लास तो मिस करनी नहीं है, उसको आप उस दिन ही कर लोगे। तो प्रैक्टिकल आर ऑल्सो इथोलॉजी की प्रैक्टिकल्स में दोस्तों
स्पेसिमेंस के बारे में भी पढ़ना होता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो पैथोलॉजी में यूज होते हैं। पैथोलॉजी में आपको सबको पता है बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं डायग्नोस्टिक से सारा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का है। सो लाइक सीबीसी हो या फिर हमारा ब्लड पेरिफेरल ब्लड स्मेयर हो, हमारा एफएनएससी हो, बोन मैरो एस्पिरेशन हो, या फिर हमारा लंबर पंक्चर हो, एवरीथिंग कम्स इन पैथोलॉजी। और जो भी हमारे डिजीज ऑर्गन्स होते हैं उनके कट पीस स्पेसिमेन रखे हुए थे वो भी आपको स्टडी करना होता है। तो थोड़ा पैथोलॉजी में आपको थोड़ा थ्योरी के अलावा भी पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा डिटेल में, बट हो जाता है। मतलब इतना हार्ड भी नहीं, मैं आपको बोलूँगी वरना आप सुनेंगे कि वाओ कितना हार्ड है ये, तो ऐसा हार्ड वर्ड भी नहीं है, अगर आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट अब मैं आपको इंपॉर्टेंट किस्से कहानी सुनाने जा रही हूँ, जैसे माइक्रो के प्रैक्टिकल। तो दोस्तों होता क्या है ना, माइक्रो के प्रैक्टिकल में इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 3 प्रैक्टिकल आते हैं, जेडन स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग और हमारा स्टूल में ना एग फाइंड आउट करना, ठीक है, एग्स, लार्वा या ट्रोफोजोइट्स। तो बेसिकली जब तक आपका फोकस नहीं होगा ना, टीचर्स आपका वाइवा ही नहीं लेंगे। तो क्या हुआ ना, कई लोगों का अच्छा नहीं बना, कई लोगों के मतलब माइक्रोस्कोप अच्छे से फोकस करने नहीं आते। बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी दूसरों की स्लाइड्स ले लेते हैं ताकि टाइम भी उनका हो जाए और बेचारे दूसरे वो मतलब फास्ट ना जाए, बट एक तरीका होता है। बेसिकली मेरा माइक्रोस्कोप खुद किसी ने ले लिया था, मैं अपना एक्सटर्नल वाइवा देने गई थी, फिर मैं देख रही मेरा माइक्रोस्कोप का है, मेरा माइक्रोस्कोप मैंने ढूंढा रही दूसरे का, मतलब मैंने भी किसी दूसरे का ले लिया। तो बेसिकली ये तो किस्से कहानियाँ होती ही रहती हैं माइक्रो प्रैक्टिकल में, इसलिए आप अपना सावधान रहिएगा अपने स्लाइड के साथ, अपने माइक्रोस्कोप के साथ, और अच्छे से फोकसिंग ना अभी से सीख लीजिएगा। मे बी फर्स्ट डे में आपने सीख ही लिया, क्योंकि हिस्टोलॉजी के प्रैक्टिकल में तो सिर्फ फोकसिंग होता है। आपने प्रैक्टिकल में फोकसिंग नहीं सीखा है तो मैं तो सजेशन दूंगी कि आप सीख लो, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि माइक्रो में प्रैक्टिकल में ना फोकसिंग बहुत इंपॉर्टेंट। टीचर्स आपका वाइवा ही नहीं लेंगे जब तक आप फोकस नहीं करोगे। तो दोस्तों बेसिकली मैंने इस वीडियो में ना आपको अपने सारे किस्से कहानी सेकंड ईयर की बता दी, और ये भी बता दिया कि हाँ मैं 1 महीने से कहाँ गायब थी। अब देख सकते हो मेरा चेहरा ना कितना वो हो गया है, पतला दुबला, और स्किन टोन तो काफ़ी ही वो हो गई है। अब तो मुझे जाना पड़ेगा, अपने चेहरे का भी काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा, और मेरी हेल्थ का देखो, बिकॉज क्या होता है ना, जब तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरा फोकस ना एग्जाम्स पे होता है, एग्जाम प्रिपरेशन पे होता है, और स्पेशली अगर आप मम्मी से दूर रहोगे तो खाने का ध्यान कौन रखेगा दोस्तों। तो हॉस्टल में तो अच्छे से ध्यान हो नहीं पाता है। तो बेसिकली अब मुझे जाना है, अपनी हेल्थ को बनाना है, अपने चेहरे को फिर से लाना है। अब मैं ये मत सोचा कि मैं किसी क्रीम का ब्रेक करने जा रही हूँ, नो दोस्तों, आपको जो यूज़ करना है वो करें। बस मैं आपको बता रही थी कि हाँ एग्ज़ाम की वजह से काफ़ी टायर्ड फील करते हैं लोग, करते क्या मतलब हो ही जाते हैं। इतना लंबा जो शेड्यूल होता है ना, प्रिपरेशन का फेज़ अलग, फिर एग्ज़ाम का फेज़ अलग। सो हाँ MBBS हेक्टिक है, वास्ट है, बट अगर आप धीरे धीरे करोगे तो सब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि एकदम हार्ड है, नो वन कैन डू इट, बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। नहीं, आप अपनी चीज़ें बैलेंस करके अपने एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। इट्स नॉट हार्ड। अब टाइम पे स्टडी कर लोगे, चीज़ों को समझ लोगे तो आपके अंदर रिटेन हो जाएगा और आप अच्छे से एग्जाम्स दे सकते हो। इसमें कोई डरने की बात नहीं। लाइक इफ़ यू आर गिविंग सेमेस्टर तो सेमेस्टर्स की तरह ही होता है, स्मूथली हो जाएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो मैं लास्ट में यही सलाह देना चाहूँगी कि स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दें। ये नहीं कि लाइक सेमेस्टर्स आ रहे हैं तभी 1 हफ्ता पढ़ा और उसके बाद पढ़ाई को भूल गए, क्योंकि अगर आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो आपको यूनिवर्सिटी में थोड़ा बोझ फील होगा, बर्डन फील होगा, और आप बहुत उस टाइम डिप्रेशन या टेंशन में जा सकते हैं। तो मेरा तो मानना है कि किसी भी ईयर हो, अभी मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ही बता सकती हूँ, बिकॉज मैं खुद अभी 3rd ईयर और 4th ईयर का एक्सपीरियंस आपसे शेयर नहीं कर सकती, बिकॉज आई हैवंट फेस इट, बट फर्स्ट और सेकंड ईयर का मैं बताना चाहूँगी। तो अब धीरे धीरे स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पढ़ो, स्पेशली प्रैक्टिकल पार्ट उतना हार्ड होता नहीं है, बट हम पढ़ते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते, इस वजह से वो हमें हार्ड अपीयर होता है। तो प्रैक्टिकल के लिए तो मैं कहूँगी अभी से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो। अगर आपको समझ में नहीं आती चीज़ें, वैसे मैं कहना चाहूँगी कि हर कॉलेज के प्रोफेसर अपना बेस्ट एफर्ट करते हैं कि समझ में आए, बच्चे ही नहीं समझते। लाइक इफ़ यू मिस द क्लास तो आप उसी चीज़ को या तो फ्रेंड से समझ लो, या फ्रेंड्स, मुझे पता है फ्रेंड्स उतना समझाएंगे नहीं, कॉम्पिटिटिव लेवल होता है ना, कौन ही समझाना चाहेगा। तो आपका फ़ोन है ना दोस्तों, जिसके साथ आप 24 घंटे चिपके रहते हैं, आप फ़ोन में, यूट्यूब में, गूगल में, जहाँ कहीं से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। अपनी सीनियर से हेल्प ले सकते हो, सीनियर विल रियली हेल्प यू। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, एंड डू कॉमेंट कि आपने मुझे मिस करा या नहीं मिस करा। और मैं अब रेगुलरली इस चैनल पर वीडियो पोस्ट करूँगी। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं शॉर्ट्स, एंटरटेनिंग, इन्फॉर्मेटिव सारी वीडियोज़ डालूँ, और कुछ दिनों में तो नीट भी होने वाली है। तो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल माई नीट एस्पिरेंट्स। अभी आपको हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरी है और आप मेहनत करो, जी जान से मेहनत करो, बिकॉज दिस हार्ड वर्क विल पे यू। ओके, सो बेसिकली दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं चाहती हूँ अपने स्किन का ग्लो करने। बाय बाय।